दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रोस्टर है उसको लेकर दोस्तों एक तरीके से आपको बता दें कि खेला खेला जा रहा है, क्योंकि कभी रोस्टर जो है बीपीएससी के पास जाने से पहले ही यहाँ पे कभी शिक्षा विभाग के पास होता है, तो फिर भैया कभी जो है आपका जो रोस्टर है शिक्षा विभाग के पास से जो है जाता है जीएडी के पास, और जहाँ से वापस कर दिया जाता है, फिर से बता दिया जाता है कि इसमें कुछ कमियां हैं और उसको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, जीएडी के पास से फिर से वापस कर दिया जाता है और आपका जहाँ का जहाँ मामला था रोस्टर को लेके वहीं अटका हुआ है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे हम बात करेंगे आपके 11 to 12 और 9 to 10 के रोस्टर को लेके लगातार चीज़ें निकल के सामने आ रही थी कि रोस्टर भैया क्लियर हो चुका है। अब आपका जो है यहाँ पे जो है जीएडी के पास समान प्रशासन विभाग के पास भेजा जा चुका है। अब उसको लेके जल्द ही आपका जो रोस्टर है वो जल्द ही यहाँ पे बीपीएससी के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला जो है कुछ और निकल के आता है। बिल्कुल भैया यहाँ पे निकल के आया कि अभी तक जो रोस्टर है वो क्लियर नहीं हुआ है। सुबह के डेट समय में दोस्तों यहाँ पे समाचार पत्रों में ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि 39,351 शिक्षकों की जो है बहाली होगी 9 to 10 और 11 to 12 में। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ बता दिया जाता है कि राज्य में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,300 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसमें 17,018 अध्यापक माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होंगे और जबकि 22,373 अध्यापक जो हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। तो आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो है माध्यमिक में 17,018 और एवं उच्च माध्यमिक में 22,373 शिक्षकों के पद को शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया था। जीएडी को जो है रोस्टर भेज दिया गया था, कल की डेट में भेजा गया था। फिर दोस्तों आज एक लेटर और यहाँ पे जारी होता है, इसमें बताया जाता है कि रोस्टर को भैया यहाँ से जो है बिल्कुल फिर यहाँ से वापस कर दिया जाता है। किसके पास? शिक्षा विभाग के पास रोस्टर फिर से चला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी जिसको यहाँ पे संशोधित करके फिर दोबारा से रोस्टर भेजने की जो है बात कही जाती है। तो बिल्कुल चलिए उस लेटर को मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल लेटर भैया आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं उस लेटर को। ये लेटर है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा। प्रेषक हैं योगेंद्र सिंह, निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा के। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। दिनांक है 24/10/2024 को लेटर जो है भैया जारी किया गया। ठीक है, और ये भी किसके लिए है? वही आपका जो रोस्टर है उसको लेके यहाँ पे अपडेट जो है मांगा गया। बिल्कुल कहा गया कि विषय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार विद्यालय अध्यापक की परीक्षा टीआर 3 के आरक्षण समाशोधन के जांच हेतु कतिपय सूचनाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में जो है ये जानकारी मांगी गई है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल कहा गया कि उपयुक्त विषयक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के तहत विद्यालय लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ग 9 to 10 एवं 11 to 12 के विद्यालय अध्यापकों के नियुक्ति हेतु टीआरई 3 की परीक्षा जो है वो ली गई थी। बिल्कुल सही बात है। और टीआरई 3 के तहत नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापकों के नियुक्ति हेतु आरक्षण समाशोधन कराकर आपके द्वारा बीओडी जो है भेजा गया है। समान प्रशासन विभाग द्वारा आपके द्वारा भेजे गए आरक्षण समाशोधन का जांच किया जाना है। बिल्कुल जो यहाँ पे भेजा गया है उसका जांच किया जाना अभी बाकी है। कहने का मतलब है कि अभी उसमें जांच हुआ था और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके कारण से यहाँ पे आपसे दोबारा जो है उस चीज़ को मांग की गई। उक्त हेतु समान प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय सूचनाओं की जो है मांग की गई है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ सूचनाएं हैं उसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मांगा गया है। तो ध्यानतव्य हो कि निर्देशालय के प्रांतांक संख्या 865 दिनांक 6/5/2023 के द्वारा कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद एवं प्रांतांक संख्या 867 दिनांक 6/5/2023 के द्वारा कक्षा 11 से 12 के लिए 57,618 पद जिलावार एवं विषयवार स्वीकृत बल संसूचित किया गया था। अब पुनः टीआरई 2 परीक्षा, देखिए दोस्तों ये आपकी टीआरई 1 हुआ, फिर पुनः आपका जो है वो टीआरई 2 के तहत नियुक्त हेतु विभागीय सूचना प्रांतांक संख्या जो है यहाँ पे 21/34 दिनांक 20/9/2023 द्वारा वर्ग 9 to 10 के विद्यालय अध्यापकों हेतु 18,880 एवं 11-12 के लिए 18,830 पद हेतु वर्ग 9 to 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों हेतु 270 पद जो है स्वीकृत कराते हुए जिलावार एवं विषयवार स्वीकृत पदों की संख्या को भेजते हुए आरक्षण
समाशोधन हेतु निर्देश जो है दिया गया था। पुनः टीआई 3 के तहत नियुक्ति हेतु विभागीय प्रांतांक संख्या 350 दिनांक 5/2/2024 के द्वारा वर्ग 9 to 10 के 4316 पद और वहीं 11 to 12 के 4074 पद जिलावार विषयवार संसूचित किया गया था। समान प्रशासन विभाग द्वारा टीआई 3 के तहत विहित प्रपत्र में सूचनाओं का मांग किया गया है जो अनुलग्न 1 और 2 के रूप में संलग्न है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं जानकारी दी गई हैं, उसको यहाँ पे जो है पत्र के अनुसार अनुलग्न 1 और 2 के तहत जो है फिर से दोबारा से यहाँ पे जो है मांग की गई है। तो कहने का मतलब है कि जेडी के पास तो गया था यहाँ से आपका जो रोस्टर, लेकिन वहाँ पे कुछ कमियां थी जिसके कारण वहाँ से वापस कर दिया गया। फिर यहाँ पे दोबारा से जो है रोस्टर की मांग की गई है और यहाँ पे कहा गया है कि अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अनुलग्न 1 और 2 में वांछित सूचना पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर निर्देशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो जिला रोस्टर पंजी नहीं भेजे, बिल्कुल कुछ जिले ऐसे हैं जो कि अभी भी रोस्टर पंजी नहीं भेजे हैं, अचूक रूप से साथ में भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो है जेडी के द्वारा जो है रोस्टर मांगा गया है, उसी फॉर्मेट में रोस्टर भेजना है। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं अभी तक, कुछ जिले जो है रोस्टर पंजी जो है अभी नहीं भेजे हैं, उनको भी यहाँ पे कहा गया है कि रोस्टर पंजी जो है उसको सही करके, और रोस्टर पंजी जो नहीं भेजे हैं वो अचूक रूप, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल अचूक, बिल्कुल भूलना नहीं है, और साथ में जो है उसको भेजना है यहाँ पे। ठीक है भैया, तो ये रही आपके रोस्टर को लेके भैया। अभी रोस्टर का मामला जहाँ का तहाँ है। लग रहा था यहाँ पे आपको बता दें कि आपके पीजीटी या टीजीटी का जो रिजल्ट है वो पहले जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि भैया अभी तक जो है शिक्षा विभाग के पास से ही आपका जो रोस्टर है वो यहाँ पे भेज दिया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रोस्टर में कमियां थी, फिर से वापस आ गया, फिर जहाँ का तहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है भैया, अब इसके बारे में जो भी अपडेट मिलेगी या रिजल्ट में, अब तो आपके देरी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। रिजल्ट आपका लग रहा था अभी तक कि 15 नवंबर के आसपास आप रिजल्ट दे पाओगे, लेकिन अभी भी अब भैया थोड़ा और विलम्ब हो सकता है इसमें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिले।